हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों ईटीएफ के ऊपर। गोल्ड और सिल्वर दोनों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है। क्या खबर आ रहा है, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले अगर आप देखें तो टाटा गोल्ड एक्सचेंज ईटीएफ की बात कर ले तो 9-10% तक का गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों सिल्वर ईटीएफ की बात करें तो लगभग 13% तक इसमें भी गिरावट देखने को मिल रहा है। मतलब कि प्रेशर, काफ़ी बड़ा प्रेशर निकल के आ रहा है और गोल्ड और सिल्वर दोनों में ज़बरदस्त गिरावट देखने, जहां दाम प्राइस बढ़ने का था वहां पे बड़ा गिरावट हो रहा है। और इसके पीछे अगर आप देखोगे तो सेलिंग प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा है। 1.58 करोड़ का सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, वहीं बाइंग 1 करोड़ के आसपास है। ऐसी बात नहीं कि एंड ट्रेड इन्फॉर्मेशन देख ले तो ट्रेड वॉल्यूम 20 करोड़ के आंकड़े निकल के मार्केट के 5000 करोड़। डिलीवरी की बात करें तो 38% ही डिलीवरी देखने को मिल रही है। एंड डिलीवरी कह सकते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी उसी तरह से गिरावट देखने को मिल रहा है। देखिए एक टाइम पे ज़बरदस्त प्रॉफिट बना के दिया। अगर आप कंपनी का पिछला 6 मंथ देखो तो अभी 19 रुपये पे है और 35 रुपये तक प्राइस इसका गया था। तो जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा वो भाई खुश होगा आज, नहीं तो फिर वो पछताई हो रहा जिसने प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा। चलिए ले चलते हैं इसके पीछे क्या कारण है, क्यों गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर ले तो देख सकते हो अमेरिका ईरान युद्ध के चौथे सप्ताह में, दोस्तों ये जो युद्ध है चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। मतलब कि लगभग आज 24वां दिन है इस युद्ध का और ये युद्ध ने स्टॉक मार्केट को तो तबाह करके रखा है। अमेरिका युद्ध ईरान के चौथे सप्ताह में प्रवेश के बावजूद सोने की कीमत में पिछले 40 वर्षों से सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की है। जानिए क्यों। और यहाँ से हम लोग बात करें तो देख सकते हो हालांकि चार्ट पर सोना ओवरसोल्ड स्तर में प्रवेश कर चुका है जो कि 14 दिवसीय RSI 30 से नीचे गिर चुका है। अगर आप देखोगे तो दबा के यहाँ पर सोना और चांदी को यहाँ पर सेल किया जा रहा है, ओवरसोल्ड जोन में देखने को मिला है। जब ओवरसोल्ड जोन में आता है तो ये स्तर गिरावट का ही जाना जाता है। मतलब कि सभी लोग सेल करेंगे और अभी खरीदारी करने के लिए कोई चाह नहीं रहा है तो वो तो और ज़्यादा गिरावट ही होगा। अगर आप देखो 23 मार्च के वैश्विक बाजारों में सोने की कीमत में उतार चढ़ाव जारी रहा क्योंकि सोने ने पिछले 40 वर्षों में अपना सबसे खराब साप्ताहिक प्रदर्शन दर्ज किया है। और यह तब हुआ जब अमेरिका ईरान का जो युद्ध है दोस्तों, तनाव कम होने का कोई संकेत ही नहीं दिख रहा। मतलब जो अमेरिका ईरान के बीच युद्ध चल रहा है वो रुकने का कोई संकेत ही नहीं आ रहा और यह चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका था और इसी वजह से मार्केट में काफ़ी प्रेशर बना। सोने की कीमत में लगातार गिरावट जारी। सोमवार को इसमें 3% की गिरावट आई थी। हालांकि बाजार में ये $4400 प्रति औंस के स्तर से नीचे फिसल गया। पिछले सप्ताह कीमत में 11% की गिरावट आई और जबकि 1983 के बाद यह सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट देखने को मिल रही है। आमतौर पर देखिए जोखिम आधारित परिसंपत्तियों के लिए नकारात्मक साबित होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियां सोने जैसे सुरक्षित परिसंपत्तियों के लिए सकारात्मक होती है। इसका मतलब कहने का है कि देखिए जब सोना जिसके पास होता है वो सीधा कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि एक तरह से ये ज़बरदस्त एसेट है लोगों का कि युद्ध होगा तो यही काम देगा। बट ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन अमेरिका ईरान के युद्ध के दौरान ऐसा नहीं हुआ। पश्चिम एशिया में युद्ध ने तेल आपूर्ति को बाधित किया और संभावित आपूर्ति संकट के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमतें महीनों की शुरुआत में 50% तक बढ़ी। तेल की बढ़ती कीमत ने दुनिया भर से मुद्रास्फीति का खतरा पैदा किया। वित्तीय बाजार जो कि केंद्रीय बाजार द्वारा अधिक मौद्रिक नरमी को उम्मीद कर रहे थे और इसके बजाय मौद्रिक शक्ति का उम्मीद करने लगे। व्यापारी इस वर्ष के दौरान अपने बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा कम से कम 3 बार ब्याज दरों में वृद्धि संभावना जता रहे हैं और ब्याज दर बढ़ेगा तो थोड़ा असर पड़ता ही है। और साथ में अमेरिकी फेडरल रिजर्व जहां बाजार 2026 के लिए कम से कम 3 बार ब्याज दर की कटौती का उम्मीद कर रहा था, अब अक्टूबर तक ब्याज दर में वृद्धि 30% संभावना में ध्यान रखा जा रहा है। तो बढ़ेगा तो भाई प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा, जिसके कारण उच्च ब्याज दरें सोने जैसी परिसंपत्तियां श्रेणी के लिए नकारात्मक होती हैं जो ब्याज रहित उपकरण है। अमेरिकी डॉलर की मजबूती अमेरिकी डॉलर के लिए एक अतिरिक्त प्रतिकूल परिस्थिति है। और हालांकि चार्ट पर सोना ओवरसोल्ड स्तर पर पहुंच चुका है एंड RSI नीचे गिर रहा है, लगातार ओवरसोल्ड स्तर जा रहा है। इसलिए दोस्तों विशेषज्ञ काइल रोडा ने कहा तकनीकी कारणों से सोने की अल्पावधि में उछाल आने की संभावना है। मतलब कि आगे चलकर फिर उछाल आ सकती है। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा क्या ट्रंप ईरानी बिजली संयंत्र पर हमले की अपनी धमकियाँ पर अमल करते हैं या नहीं। और हाल में ही एक धमकी भी आई थी कि बिजली संयंत्र को उड़ा दिया जाएगा ईरान का। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी को किसी की धमकी हार्मुज जल मरुस्थल मध्य को पूरी तरह से खोलने के लिए 48 घंटे का समय सीमा भी दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। और सोने की कीमत जो है लगातार 8वें दिन गिरावट दर्ज की है और यही सब कारण है जो कि गिरावट देखने को मिल रही है और निवेशक काफ़ी ज़्यादा परेशान देखने को मिलते हैं।
यहाँ भी अगर आप देखोगे जो खबर देखने को मिल रही है कि धातु बाजार में कुछ बड़ा हो रहा है और बॉन्ड यील्ड में उछाल के कारण सोने और चांदी के मूल्य में $2 ट्रिलियन की गिरावट आई है। मतलब 2 लाख करोड़ रुपए के यहाँ पे नीचे जाते हुए निकल गया सोना और चांदी के मूल्य में, काफ़ी बड़ा नंबर है। और ये बॉन्ड यील्ड के कारण ऐसा और बॉन्ड यील्ड में उछाल है, इस वजह से भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ से ये कुछ अपडेट निकल के आ रही, बस आने वाले टाइम में देखना होगा क्या अपडेट रहता है। और यहाँ भी देखिए तो निशाना जो बना है दोस्तों, बिजली संयंत्र, ऊर्जा संयंत्र, अगर ये होती है तो फिर से यहाँ पे कीमत बढ़ेगी तेल उल की, ठीक है। तो इसी वजह से गिरावट हो रहा है। बाकी संभल के रहिएगा, गोल्ड हो या पूरा तरह से स्टॉक मार्केट में ही करेक्शन चल रहा है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता अभी फिलहाल। अभी वेट एंड वॉच, आगे देखते हैं कब तक कुछ बेहतर खबर निकल के आती है। ऐसे निवेशकों का, इन्वेस्टर एनालिस्ट का कहना है कि अल्प अवधि में हो सकता है फिर से तेजी लौटेगी। बाकी आने वाले टाइम में जैसा और खबर आता है अब तक जरूर पहुंचेगा। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।